ओके, तो डी एल आर का सेट नंबर मेरे ख्याल से ये 22 होगा। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला अपन ने पिछली बार चेक कितना था, सेट 22 था, तो ये वाला जो अपन कर रहे हैं 23 होगा। तो 23 सेट में देखते हैं क्या है अपने पास। ये वाला सेट कभी और करेंगे, ये थोड़ा इजी वाला है। ये वाला करते हैं अपन। Ajay and Vijay decided to play a game on a 5x5 board with letters written on it from A to Y, where A represents 1, P represents 2 and Y represents 25। अच्छा, मतलब Z के अलावा A से Y तक सारे हैं। Ajay and Vijay turn-wise has to throw an unbiased dice blindfolded on the board. After the dice is thrown, the letter at which the dice falls and the number on the top of the dice are multiplied to get the total score। मतलब कि after the dice is thrown, the letter at which the dice falls, अच्छा, and the number on the top of the dice are multiplied to get the total score। Let's say Ajay throw a dice and it falls on D, and the number shows on the dice is 5। Now 4 and 5 get multiplied and to get a total score of 20। Additional information: the one with the highest score wins the round। ठीक है। It is also noted that whenever the dice fell on a letter which represents an odd number, the number on the top of the dice was an even number and vice versa। तो मतलब ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के या डाइस वाले जो होता है उसमें आएगा, और ये सेट थोड़ा ट्रिकी रहता है। Ajay and Vijay decide to play a game on a 5x5 board with letters written on it from A to Y, where A represents 1, B represents 2 and Y represents 25। Ajay and Vijay turn-wise has to throw an unbiased dice blindfolded on the board. After the dice is thrown, the letter at which the dice falls and the number on the top of the dice are multiplied to get the total score in that particular turn। Let's say Ajay throws a dice and it falls on D. The number shown on the dice is 5 and 4 and 5 will get multiplied to get a total score of 20। तो पहले कंडीशन क्या है कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो राउंड जीत जाएगा। दूसरा स्कोर क्या है कि जब भी डाइस एक लेटर पे निकलेगी जो कि एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस वाज एन इवन नंबर एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा क्या है कि जब भी डाइस एक इवन नंबर पे होगी तो द नंबर ऑफ द डाइस विल बी अ ऑड। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स इफ अजय's डाइस लैंडेड विद एन इवन नंबर। मतलब अपन को मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ स्कोर बताना है दोनों प्लेयर्स का। अगर अजय की डाइस एक इवन नंबर पे लैंड करती है और विजय की डाइस लैंडेड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज अजय, तो अजय की डाइस कहाँ लैंड कर रही है? इवन नंबर पे। अगर अजय की डाइस इवन नंबर पे लैंड कर रही है तो मतलब अजय की डाइस में जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर डाइस में मिनिमम क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 में 1 हो सकता है। और अजय की डाइस कहाँ लैंड कर रही है? एक इवन नंबर पे लैंड कर रही है। और विजय की डाइस सेम रो या सेम कॉलम पे होनी चाहिए, तो एक इवन नंबर पे वो कर रही है ना। तो पहला इवन नंबर क्या है? बी। अच्छा, बी से देख लो कौन सा नंबर आएगा मिनिमम। तो यहाँ पे अपन को एक चीज़ करनी पड़ेगी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो अगर यहाँ देखोगे बी के पास, तो एक लेटर की चार्ट और बना सकते हो आप।
ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, F6 14 9 11 21 17 3 20 15 और 5, फिर 8 22 1, जी कितना होगा 7 और पी क्या होगा 16, फिर एम क्या होगा 13, जे 10, एल 12, बी 2, वाई 25, आर क्या होगा 18, डब्ल्यू 23, एल 12, एस 17 19 और एक्स जो होगा वो होगा 24। तो अगर मैं बी पे देखूँ तो बी पे नंबर आएगा, अगर और नंबर है तो 2 आएगा, और मिनिमम एक और नंबर होना चाहिए सेम रो में, तो मान लो 8 भी है। अजय विजय टर्न वाइज हैज़ टू वन अनबायस्ड डाइस ब्लाइंड फोल्डेड। मान लेते हैं इसका भी 1 आया तो 8, मतलब तो मिनिमम नंबर 10 तो हो गए। अब अगर मैं कहीं पर देखूं कि 8 + 2 का सम और मतलब कैसे आ सकता है, तो अगर मैं देखूं कि देखो मेरे को जो अजय की डाइज है ना वो एक इवन नंबर पे ही फेल होनी चाहिए। तो मिनिमम इवन नंबर जैसे 2 है तो 2 की जगह तो 8 है। अगर मिनिमम नंबर अपन 4 पे जाएं, डी कहीं नहीं है क्या? डी है ही नहीं। 5 है, फिर 6 है, 6 कहाँ है, 6 है, पर 6 के साथ फिर 7 है तो नहीं होगा, तो ये 10, इसका आंसर 10 ही आएगा। For two consecutive rounds, Ajay was winning despite the fact that his line did not distinct vowels. And Vijay's देखो 2 कंसेक्यूटिव राउंड क्या हुआ, अजय वॉज विनिंग डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी डाइज जो है डिस्टिंक्ट वॉवल पे हुई। डिस्टिंक्ट वॉवल मतलब A E I O U, A E I O U, है ना, मतलब 1 5 आई क्या होगा 9, ओ क्या होगा 15 और यू क्या होगा 21, तो यही नंबर आए 2 कंसेक्यूटिव राउंड। अच्छा, मैक्सिमम पूछ रहा है तो यहाँ पे मतलब इवन नंबर आया होगा, मिनिमम मैक्सिमम इवन नंबर 6 हो सकता है और यहाँ भी मैक्सिमम इवन नंबर 6 हो सकता है। अजय was named by the fact that name distinct vowel and Vijay's dice landed on distinct consonants. विजय की डाइस कहाँ हुई, डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स में हुई, तो मतलब वाई मान लो उसका कॉन्सोनेंट 25। अच्छा 25 है तो इसका वो नंबर भी 6 होगा, सम बताओ सबका क्या होगा 25, और उसके बाद मान लेते हैं कि किस पे हुआ 24 पे, तो 24 पे 5 आएगा। अब अपन को ये देखना है कि 24 इंटू 5 हो जाए 20, 5 5 4 20 5 4 11 12 120 बड़ा है कि 23 इंटू 6 ज़्यादा बड़ा है, 6 ज़ा 18 6 ज़ा 12 6 ज़ा 18 6 ज़ा 12 13 138, नहीं तो 23 और 6 ज़्यादा बेटर है, तो दोनों को ऐड कर लो। 6 5 ज़ा 30 6 1 6 7 8 9 6 1 6 6 2 ज़ा 12, फिर 25 4 100 120, और 90 26 120, 90 26 126 120, और 8 3 24, हाँ 6 3 18 6 12 13 8 6 14 9 10 12 14 17 4 474। Ajay throws the dice and it falls on one of the letter which is अजय ने एक डाइस थ्रो करी और वो कहाँ पे आई,
अजय ने एक डाइस थ्रो करी एंड इट फॉल्स ऑन वन ऑफ द लेटर्स विच इज़ इन द फिफ्थ कॉलम ऑफ द बोर्ड. ठीक है. विजय थ्रोज द डाइस एंड इट फॉल्स ऑन द फिफ्थ रो ऑफ द बोर्ड. तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स ऑफ अजय. फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ रो. तो फिफ्थ कॉलम मतलब जैसे पहले अगर यहाँ देखें, अपन को कहाँ देखना है, अपन को यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, मैक्सिमम देखना है. तो मैक्सिमम होगा यहाँ से y. y का लेटर क्या है 25. 25 के साथ मैक्सिमम ऑड नंबर क्या आएगा, इवन नंबर क्या आएगा 6. तो 25 इंटू 6 आ गया मान लो इसका. और यहाँ पे देखें तो v है, w है 23. तो अब ये देखना है कि 23 इंटू 6 से पड़ेगा या 22 इंटू 5 पड़ेगा. फिर ऑब्वियसली 23 इंटू 6 ही पड़ेगा. तो 23 इंटू 6 तो 5 3 8 और 2 2 4 है ना. नहीं 5 3 8 2 2 4 हाँ. और 8 8 8 64 8 4 32 38 384 आंसर आ जाएगा इसका. अब आता है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ ईच पर्सनस डाइज लैंड्स ऑन अ वॉवल. मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस इन द स्कोर मतलब एक सबसे ज़्यादा और एक सबसे कम. इफ़ ईच पर्सनस डाइज लैंड ऑन अ वॉवल, वॉवल पर लैंड कर रही है हर किसी की डाइज, मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा. तो एक को बढ़ा दो एक को घटा दो. अब AEIOU 1 5 I 9 O 15 U 21. तो 21 में 5 कर, 21 मतलब ऑड होगा. 21 में 6 कर दो और एक में इवन नंबर चाहिए, एक में 2 कर दो. 6 में 6 12 और -2 124 आंसर आए. और मैं आंसर चेक करके आता हूँ, बताता हूँ. तो ये आंसर्स तो गलत हैं, देखते हैं क्या गलती है. शायद एक बस सही है. तो फाइंड द मिनिमम सम पॉसिबल सम ऑफ स्कोर्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स इफ Ajay's dice landed with an even number and Vijay's dice landed either in the same row and the same column as Ajay. तो बड़ा कठिन है ये बताना. कठिन क्या, आसान है. देखो अजय की डाइस मान लेते हैं अपन इवन नंबर पे लैंड करी ना. इफ़ अजय's डाइस लैंडेड विद एन इवन नंबर, मतलब अजय की डाइस पे इवन नंबर है, तो मैं सबसे छोटा नंबर कौन सा पकड़ूंगा 1. 1 जो है वो अजय की डाइस इवन नंबर पे लैंड करेगी. इवन नंबर का सबसे छोटा कितना हुआ 2. मेरे को निकालना क्या है, इफ़ फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ स्कोर. तो 1 इंटू 2 तो 2 आया आंसर अजय का. विजय में क्या है, विजय में सेम रो और सेम कॉलम में 2 कहाँ पे है, 2 नहीं 1 यहाँ पे. 1 में सबसे छोटा क्या है, ये 12 12 क्यों है यार, 12 12 क्यों है, ये यही तो गलत हो गया, इसलिए पूरा आंसर्स गलत हो गए अपने. ये 4 होगा ना, तो यहाँ पे 4 है मिनिमम. और 4 में भी डाइस क्या है, अब 4 के साथ और डाइस होगी वो भी 1 है ना. इसको ऐसे कर लो 1 इंटू 4 है ना. 1 इंटू 4 तो 2 और 6 4, तो आंसर आ गया 6. तो इसका तो 6 हो गया आंसर. 6. For two consecutive rounds, Ajay was despite the fact that his dice landed distinct vowels. 2 consecutive rounds अजय जीत रहा था डिस्पाइट उसकी जो डाइस है लैंडेड ऑन डिस्टिंक्ट वॉवल्स. एंड विजय's dice landed on distinct consonants. What is the maximum score Vijay scored in both the rounds? What is the maximum score? भैया मैं तो ढंग से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन. व्हाट कुड बी मैक्सिमम स्कोर विजय स्कोर इन बोथ द राउंड्स. देखो 2 कंसेक्यूटिव राउंड क्या हुआ, अजय जीत रहा था
डिस्पाइट द फैक्ट उसकी लाइन डाई जो है डिस्टिंक्ट वोवल्स पे वो करी, और विजय की डाई जो है डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट पे करी। व्हाट की मैक्सिमम स्कोर बिटवीन इन बोथ द राउंड्स टुगेदर। तो मतलब अजय की उससे कम ही आनी चाहिए ना मेरे। देखो अजय के दो वॉवल जो है, मान लेते हैं अजय जीत रहा था, तो अजय के जो दो वॉवल हैं और मेरे को निकालना क्या है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्कोर ना, व्हाट विल बी द व्हाट कुड बी द मैक्सिमम स्कोर, टोटल स्कोर विजय स्कोर इन बोथ द राउंड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय है उसके वॉवल जो हैं वो होंगे, अपन चुन लेते हैं उनको, होंगे वो 15 और 21, 21 और 15। और मेरे को मैक्सिमम स्कोर निकालना है, तो मैं बोलूँगा ये मैक्सिमम स्कोर को 21 में 6 और 15 में भी 6, 15 6 90 और 6 में 6 6 2 12, 126 और 90, ये दो चीज़ें आएंगी। अब 126 से कम तो विजय, तो विजय के डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट है। अब ऐसा कौन सा कॉन्सोनेंट है जो, देखो कॉन्सोनेंट है मतलब कि या तो वो 6 से हो मल्टीप्लाई, तो जैसे मैक्सिमम कॉन्सोनेंट कौन सा है, वाई है 25, 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से, तो 25 इंटू 6 करूँगा 6 और 30, 6 2 12 3 15, 150 आएगा। 150 कम होना चाहिए, या एक 90 से कम का चाहिए और एक 126 से कम का चाहिए। अब आता है 24, 24 को 5 से करना पड़ेगा, 5 4 20, 5 2 10 11 12, 120। तो 24 और 5 ठीक है, तो पहला मैं ले लूँ 24 और 5। फिर आता है क्या, 23, 23 और 4, 23 और 4, तो 23 और 4 जो है 4 3 12, 4 2 8 9, 92, 4 3 12, 4 2 8 9, ये नहीं आएगा। तो 22 और 23 और 5, 23 और 6 तो आ सकता है, 6 2 18, 6 2 12 15, 58 आ रहा है। 22 और 6 कितना आएगा, 6 2 12, 6 2 12 13, 22 और 5 कितना आएगा, 6 बोल रहा हूँ, 4 कितना आएगा, 22 और वो नहीं होगा, 22 और 5 होगा, 5 10, 5 10 11। एक मिनट यार, थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे को एक कौन से लेटर मिला था, देख मिनट को यार। जैसे मेरे को मिला पहले 25 लेटर, टोटल 26 लेटर होते, मेरे को 25 मिला। तो 25 में मैं क्या जोड़ूँ, 25 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ जो कि होना चाहिए, 6 5 36 15, तो 150 आ रहा है, मेरे को 126 से कम चाहिए। 25 में मैंने बोला मैं 4 जोड़ता हूँ, 4 5 20, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 100 आ रहा है। 25 में मैं अगर 2 जोड़ूंगा तो 85 आएगा, तो 25 छोड़ो। अब आ गए अपन 24 पे। 24 के साथ मेरे को मैक्सिमम जोड़ सकता हूँ मैं 5, 24 के साथ मैं जोड़ूंगा 5, 5 4 20, 5 2 11 12, 120 नंबर आ गया, ये मैं जोड़ सकता हूँ। 24 इंटू 5 मैं यहाँ कर सकता हूँ, जो कि 120 आ रहा है। और उसके बाद अब देखना 125 तो कहीं नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। फिर 24 3 कितना होगा, डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट पे आएगा ना, तो अब 24 नहीं कर सकते, अब 23 पे जाना पड़ेगा। और पहला वाला क्या था, 24 AEIOU पे तो नहीं जा रहा है, AEIOU, हाँ 23 क्या है, 23 है W, तो 23 इंटू 6, 6 3 18, 6 2 8, 6 2 18, 6 2 8 9, 98 आ रहा है, ये नहीं होगा। 23 4 कितना होगा, 4 3 12, 4 2 8 9, 92, ये भी नहीं होगा। तो अब तो दो में तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो और मिल जाएंगे। फिर आते हैं 22 पे, 22 होता है V, ये भी चल जाएगा। 22 के साथ 6 करो, 6 2 12, नहीं 22 के साथ 5 करो, 5 2 10, 5 2 11 नहीं होगा। 22 के साथ 3 करो, 3 6 6 नहीं होगा, ये भी नहीं है। 22 के बाद आता है 21, 21 नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट वोवेल है, T चाहिए, 20 होगा। 20 इंटू 5 करो 100 आएगा, 20 इंटू 3 करो 60, ये भी नहीं होगा। अब आ गए 19, 19 क्या होगा, 19 होगा S, ये भी चल जाएगा। 19 में 6 करो, 6 9 से 36, 6 1 6 7 8 9, ये भी नहीं होगा।
5 4 करोगे तो 4 9 36, 4 1 4 5 6 7 7 6, ये भी नहीं है, इससे भी मिल जाएंगे अपन को। 19 के बाद 18 क्या होता है? 18 होता है आर। 18 में अपन कर दो 5 5 8 40, 5 5 6 7 8 9 90 90 आ गया, 90 से कम चाहिए ताकि हार जाए वो। तो 18 4 तो बहुत कम हो जाएगा। 17 आ गया, 17 है क्यू, 17 इंटू 6 कर दोगे, 6 7 42, 6 6 7 8 9 10, और 7 4 से 28, 7 4 1 4 5 6, ये भी नहीं है, 6 7 42, 6 1 6 16, 16 क्या है? पी। 16 में आप 6 5 से कर दो, 5 6 30, 5 5 6 7 8, 80 आ जाएगा, 16 to 5 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्कोर, व्हाट टू द मैक्सिमम स्कोर इन वेरियस स्कोर इन बोथ द राउंड्स। तो 80 और 120, तो 200 आ रहा है। मैक्सिमम स्कोर जो वेरियस स्कोर करेगा दोनों राउंड में, वो क्या होगा? 200 होगा। Ajay throws the dice and it falls on. Ajay throws the dice if it falls on one of the letter which is in the fifth column of the board. Ajay throws the die and falls on one of the letters fifth column, and Vijay throws the die and falls on the fifth row of the board. एक है फिफ्थ कॉलम पे, एक है फिफ्थ रो पे। एक है फिफ्थ कॉलम पे, एक है फिफ्थ रो पे, एक है फिफ्थ कॉलम पे, एक है फिफ्थ रो पे, एक है फिफ्थ कॉलम पे, एक है फिफ्थ रो पे। और मेरे को क्या बताना है? फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। डिफरेंस कितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब एक का मेरे को बढ़ाना है और एक का मेरे को घटाना है। तो देखो यार, अगर मेरे को बढ़ाना है तो मेरे को सबसे मैक्सिमम डेटा देखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है वाई, है ना? वाई सबसे मैक्सिमम है, और वाई डिपेंड करता है 25। तो 25 इंटू 6 से आगे तो कहीं नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा अपना। 6 5 30, 6 2 12 15। और फिर मेरे को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम क्या होगा? बी होगा, बी 2। तो 2 के साथ मैं क्या बोलूँगा कि एक नंबर आया, तो 148 आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज, है ना? हाँ, तो बी पे आया, मतलब 2 नंबर आएगा, तो इस पर एक नंबर और नंबर आ सकता है। तो एक मैंने मैक्सिमम कर दिया, एक मैंने मिनिमम कर दिया, 148 आंसर आ रहा है। अब देखते हैं इसमें से क्या गलत है। अभी इसका जो आंसर होगा ना, ये इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि ये आंसर में 146 नहीं, वन अपन ने मतलब वही फिफ्थ कॉलम लिया था, तो मैंने फोर्थ कॉलम ले दिया, तो ये नहीं होगा, आखिरी वाला होगा। यही तो गलती हो गई। ये है फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ, और ये तो यहाँ मिनिमम क्या है फर्स्ट, उसमें मतलब फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम पर बना लिए। मैक्सिमम क्या है? डब्लू है, एक्स है, एक्स है मैक्सिमम। 24 इंटू 3 कर दो, 24 इंटू 5 कर दो, तो 120 आएगा। लेकिन वाई मैक्सिमम है, मतलब अपन 25 करेंगे, 25 इंटू 6 करेंगे पिछले ऐसे ही, तो 150 आएगा, है ना? वाई मैक्सिमम है। और यहाँ ऊपर क्या मैक्सिमम में मिनिमम है? तो डी मिनिमम है मेरे ख्याल से 4, है ना? तो 4 में अपन मिनिमम क्या करेंगे? और नंबर चाहिए 1, तो 4 माइनस 150 हो गया 156, 156। ये 150 माइनस 4 होगा 146। तो ये ऐसे अपने सारे आंसर सही हैं। और आप लोग चेक करिए इसमें क्या दिक्कत है। ये अपना कौन सा सेट था? शायद 23वां सेट था।